अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भाई ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन माँ बाप के लिए जिनके बच्चे छोटे हैं और वो उनको देते हैं मोबाइल। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ताहा भाई, जो कि मेरे साथ ट्रिप पे आए हुए थे उम्रे की। और यहाँ आके जब मुझे पता चला कि इनकी एक स्टोरी है जो कि इनके बच्चों के साथ हुई, और ये तमाम माँ बाप वो देखे जिनके बच्चे छोटे हैं और वो उनको मोबाइल फ़ोन दे देते हैं। ताहा भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताहा भाई, थोड़ा सा बताएं कि ये जो बीमारी बच्चों को हुई है इसको कहते क्या हैं और इसकी फिर डिटेल में हम जाते हैं ज़रा। जो मेरे बच्चों को हुआ था वो था वर्चुअल ऑटिज़म। वर्चुअल ऑटिज़म। ये ऑटिज़म की एक वो है ब्रांच है, एक तरह से, सही है। जो कि एक्चुअल ऑटिज़म नहीं होता, जो कि मोबाइल स्क्रीन्स की वजह से और डिफरेंट रीजंस की वजह से बिल्कुल हो जाता है। सही ये है। जेनेटिकली नहीं होता, ये प्रूव नहीं है अभी तक कि किस सही वजह है। से होता है। तो ये ज़्यादातर जो हुआ है मेरे बच्चों को वो हुआ है लॉकडाउन में। ये 1 साल के हुए थे लॉकडाउन सही के है। दौरान। हमने इनको दी जी भर के स्क्रीन्स, मतलब मोबाइल्स फ़ोन। ये चलाते थे दिन भर चलाते थे मतलब पूरा जैसे वो दिन। जो आजकल माँ बाप करते हैं कि बच्चा रो रहा है तो मोबाइल पकड़ा दिया, टीवी के आगे बिठा रोए दिया। ना रोए, बस मोबाइल पे एनी अच्छा, दे टाइम दिया। वीडियोस देखते थे, ओह! कोको मेलन हर तरह की सही है, वीडियोस सही जो है है। ना वो देखते थे। और पूरा मोबाइल इनको चलाना आ गया था बहुत छोटी उम्र से ही। सही है। तो उसकी वजह से ये पूरा दिन अब जाहिर सी बात है लॉकडाउन था, किसी को ऑब्जर्व भी नहीं कर रहे थे, ना कहीं आना जाना। मेरे घर की फैमिली भी नहीं थी, वो भी कहीं फंस गए थे। तो तकरीबन 4-5 महीने तो वो वैसे ही स्क्रीन में लगे रहे। फिर इसके अलावा भी हमने स्क्रीन इनकी बंद नहीं करी किसी भी टाइम पे। सही तो है। आप ये समझ लें 24 घंटे अगर हैं पूरे दिन में, तो दिन में 10-11 घंटे ये स्क्रीन देखते अल्लाह थे, अकबर। जो कि हमें नहीं लगता था कि इतना बड़ी कोई प्रॉब्लम और होगी। आपकी भी गलती, मतलब गलती क्या कहूँगा, अवेयरनेस नहीं थी ना, तो इसलिए अवेयरनेस पता ही नहीं नहीं थी। थी। अच्छा ये बताएं कि ये कितने अरसे के बाद डायग्नोस हुआ? आपने बताया कि 1 साल की उम्र के अंदर जो है ना आपने मोबाइल दिया था, तो उसके कितने अरसे के बाद ये डायग्नोस हुआ? एक्चुअली स्पीच तो इनकी आई नहीं थी 4 साल तक। अच्छा, 4 साल 4 तक ये साल तक बोलते नहीं स्पीच ही नहीं थे। आई। तो फैमिली मेम्बर्स और जितने भी डॉक्टर्स को भी हमने दिखाया, नॉर्मल डॉक्टर्स जो बच्चों के होते हैं, उन्होंने कहा कि कुछ बच्चे देर से बोलते हैं, सही तो है। इसलिए हमने इतनी ज़्यादा इस पर तवज्जो नहीं दी। बाकी बिहेवियर इश्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं थे थोड़े बहुत, लेकिन हमें नहीं पता था वो बिहेवियर इश्यूज़ क्यों आ रहे हैं इनको। तो फिर जब 4 साल के हो गए, फिर हम बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो के क्यों नहीं बोल रहे हैं, अब 4 साल के हो गए। अच्छा, फिर 4 साल तक जो था ये आप मोबाइल का वही चल रहा था? मोबाइल फुल फ्लैश चल रहा था सही इनका है। लगातार, 1 साल से लेकर 4 साल तक लगातार मोबाइल चला इनका। फिर जब हमने उनको दिखाया न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट को, तो उन्होंने रिकमेंड किया कि इनका कान का, उसका दिमाग का टेस्ट करवाएं। दिमाग का तो खैर कोई टेस्ट होता नहीं है। बिल्कुल। फिर उन्होंने जो है वो डाओ को रेकमेंड किया। वहाँ पर उन्होंने न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है इनकी बच्चों की, जिसमें वो डिफरेंट क्वेश्चनेयर पूछते हैं। तो उन्होंने जब वो क्वेश्चनेयर पूछे, उसमें असेस किया, तो उन्होंने बताया कि हमने भी पूरी हिस्ट्री बताई कि क्या क्या इन्होंने 1 साल की उम्र से उससे पहले से क्या डिलेज थे इनके अंदर। तो डेवलपमेंटल डिलेज तो कोई भी नहीं थे इनके अंदर। सही टाइम पे 10 महीने में चलना शुरू किया, खाना पीना कोई यानी उनके अंदर डिलेज नहीं थे, सिर्फ स्पीच डिले थी। तो फिर उन्होंने असेस किया, तो असेसमेंट करने के बाद बताया कि इनको वर्चुअल ऑटिज़म है। और उन्होंने कहा ये रिकवरेबल है अगर आप इसको 5 साल से पहले इनकी थेरेपीज स्टार्ट करवा दें। अदरवाइज़ में अगर नहीं, अदरवाइज क्या हुआ? 5 साल के बाद अगर आप इसकी थेरेपी स्टार्ट करवाते हैं तो रिकवरी तो उस वक्त भी होती है, लेकिन बहुत स्लो होती हो है। जाती है। तो ये 5 साल तक का एज ऐसा होता है कि उस वक्त बच्चों का दिमाग बन रहा होता है, डेवलप हो रहा होता ऐसे ही होता है। है। तो उस वक्त आप जितनी चीज़ें उनको मैक्सिमम फीड करा सकते हैं वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। अच्छा मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा भी होता था कि रात को सोते में डर रहे हैं या डर के उठ रहे हैं? यही तो मेरी मसला है, हमें जब भी तो कभी आइडिया नहीं हुआ कि इनके साथ प्रॉब्लम क्या है। ऐसी कोई इशू नहीं था, ये सब चीज़ें होती हैं एक्चुअल ऑटिज़म मैंने में। सुना है कि छोटे बच्चों को ना, आप अगर 18 महीने से कम बच्चों को टीवी भी दिखाएंगे तो वो कार्टून या जो भी शेप्स आप दिखा रहे होते हैं ना उनको, वो ना रात को डरते भी हैं उनसे। मतलब ऐसा होता है, मुझे नहीं पता ये दरअसल जो एक्चुअल ऑटिज़म है ना, उसमें तो बच्चों को फिट्स भी पड़ते हैं। वो बहुत खतरनाक होता है। एक्चुअल ऑटिज़म तो बहुत खतरनाक होता है। अल्लाह का मैं तो लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे बच्चों को एक्चुअल ऑटिज़म नहीं था, वर्चुअल ऑटिज़म था, जो कि स्क्रीन की वजह से हुआ था। और ये इसीलिए होता है कि ब्रेन डेवलप करना छोड़ देता है। एक्चुअली जब बच्चा एकदम कलरफुल स्क्रीन्स देख रहा होगा, कार्टून्स देख रहा होगा ना, तो उसका दिमाग जो है वो उसी उसमें दुनिया में चला जाता है और वो एक जोन के अंदर रहता है अपने। मतलब एक वर्चुअल जोन में चला गया, वर्चुअल जोन में है वर्ल्ड में वो, चला उसको गया पता ही नहीं है मैं फिजिकली कहाँ एग्जिस्ट कर रहा हूँ। उसके आसपास अगर 10-12 बच्चे भी होंगे, वो उन बच्चों में से किसी एक बच्चे की तरफ मुड़ के नहीं देखेगा। अच्छा, ये वर्चुअल ऑटिज़म में भी होता है, एक्चुअल ऑटिज़म में भी होता है। तो उसको आसपास की दुनिया का नहीं पता होता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर जैसे ये 5 साल के हैं तो ये जो बिहेवियर है इनका वो 2-2.5 साल के बच्चों का बिल्कुल ऐसे ही हो गया। 1-1.5-2 साल पीछे इनका दिमाग होता है। लेकिन ये अभी रिकवर हो सकता अब है, वो मतलब ये थेरेपीज़ के ज़रिए उनके ब्रेन को और उनकी जो फिजिकल एज है, उन एज को मैच करना होता है, वो थेरेपीज़ से होता है। भाई आपको सिर्फ बताने का मकसद ये था कि देखें बहुत सारे जो माँ बाप हैं ना जिनको नहीं पता, उनकी मदद हो जाए। और वो मतलब देखें रियल केस सामने आपके, ठीक है, इतने मासूम बच्चे पूरे ट्रिप पे मेरे साथ थे उम्रे पे, और माशाल्लाह तो मुझे ना देख देख के बड़ा वो हो रहा कि यार ये बच्चों को अल्लाह इतनी दुआएं की है हमने भी जी, मतलब सही हो जाए इंशाल्लाह। अल्लाह की उम्मीद से जो है ना, वो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो सही हो जाएंगे। लेकिन भाई
सिर्फ इसलिए मैंने बनाई ये वीडियो ताकि आपको पता चले, और बेचारे जैसे ताहा भाई हमारे हैं, वो जिस मुश्किलात से गुजर रहे हैं वो अल्लाह ना करे किसी को गुजरना पड़े। बिल्कुल। वो क्या मिसाल है कि एक हाथ में आप मोबाइल दे दें और मैं वही कहा ना, शुरू में जब हम ये वो मिसाल सुनते थे कि कोई कहता था कि आप बच्चे के हाथ में अगर कोयला देना चाहें या मोबाइल देना चाहें तो आप कोयला दे दें, मोबाइल ना दें, तो मैं हंसता था क्यों कोयला दे दें भाई, इतना भी क्या ख़तरनाक है कि मोबाइल देना। लेकिन आज अंदाज़ा होता है तो वाकई कोयला दे देते, हाथ नुकसान हो जाता, दिमाग के नुकसान से वो इतना ज़्यादा सही बात है। एनीवे भाई, अल्लाह हम सबके बच्चों की हिफाजत करें। बच्चे फरिश्ते होते हैं, मासूम होते हैं। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम पूरी चीज़ों की अवेयरनेस करें, हम नॉलेज लें, रिसर्च करें और उस तरीके से बच्चों की तरबियत करें। एनीवे, अल्लाह भाई आपको हिम्मत दे और आप माशाल्लाह जो है ना, आपके बच्चे जल्द सही होंगे, मेरी दुआ है। दुआ है अल्लाह से मेरी ना, इंशाल्लाह। थैंक यू।